हाय एवरीवन, आई होप कि सब लोग एकदम ठीक है। तो देखो, रिसेंटली मैंने ना बहुत सारे ऐसे वीडियोस पोस्ट वगैरह देखे जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि देश में इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी बॉलीवुड वाले चुप रहे, खासकर बॉलीवुड के 3 बड़े सुपरस्टार्स। खैर, मेरे वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि उन लोगों ने क्यों कुछ पोस्ट नहीं किया, बल्कि मेरे वीडियो का टॉपिक ये है कि उनके पोस्ट से क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे भी कमेंट्स देखे जहाँ पर लोग बोल रहे थे कि वो लोग आर्टिस्ट है, अपना काम कर रहे, उनके एक पोस्ट से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। देखो, उनके एक पोस्ट से फ़र्क पड़ता है और ये बात सबको पता है। अगर वो लोग सिर्फ आर्टिस्ट है, उनके पोस्ट से फ़र्क नहीं पड़ता, तो पैलेस्टाइन के टाइम पर क्यों सब लोगों ने स्टोरीज वगैरह लगाई थी। मतलब एक दूसरे देश में रहकर आप एक दूसरे देश को सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन खुद के ही देश के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते। खैर, बात ये है कि वो लोग ना, स्पेशली ये 3 बड़े खान्स, फिर एक्ट्रेसेस लाइक करीना कपूर, ऐश्वर्या राय बच्चन, इन लोगों के पास ना बहुत बड़ा ऑडियंस है और ये ऑडियंस सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि बाहर भी है। इन लोगों के पास इंटरनेशनल फैंस है। तो ये लोग कुछ भी अगर बोलते हैं ना, पोस्ट करते हैं ना, इससे फ़र्क पड़ता है, उसके बारे में बात होती है। अभी देखो, मिशन सिंदूर के बाद टिकटॉक में ना एक नैरेटिव फैला था इंडिया के खिलाफ कि इंडिया बुरा है और पाकिस्तान विक्टिम है, जबकि ऐसा नहीं है, हम सबको पता है। आज का समय ना सोशल मीडिया का समय है, ऊपर से टिकटॉक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो अगर उधर लोग बार बार एक ही चीज़ पोस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं लोग उस पर बिलीव करेंगे ही। देखो, अगर इंस्टाग्राम पर हमको ही ना 1-2 पोस्ट दिख जाए एक ही टॉपिक पर तो हम भी बिलीव कर लेंगे। तो ऐसे में अगर टिकटॉक पर हज़ारों वीडियोस दिख जाए इंडिया को बुरा दिखाते हुए तो लोग बिलीव कर लेंगे और इसके कारण ना इंडिया का जो ग्लोबल इमेज है उस पर फ़र्क पड़ेगा। तो अगर ऐसे में ये सारे सेलिब्रिटीज़ जिनके पास ट्विटर एंड इंस्टाग्राम पर इतना बड़ा ऑडियंस है, ये लोग अगर एक भी पोस्ट करते ना सच्चाई के साथ तो फ़र्क पड़ता, उस पर बात होती, लोगों की नज़र जाती उस पर। उनके पास ना वो पावर था, वो लोग इस पावर को यूज़ कर सकते थे। ये लोग अगर सच्चाई से पोस्ट करते ना कि पाकिस्तान ने हमेशा भारत के ऊपर हमला किया है, भारत ने कभी नहीं किया, ये लोग अगर सच्चाई दिखाते तो इंटरनेशनली इसके बारे में बात होती, लोगों के सामने सच आता। लेकिन इन लोगों से तो एक जय हिंद का पोस्ट तक नहीं आया। सच्चाई तो बहुत दूर की बात है। ये सिर्फ बॉलीवुड के लिए नहीं है, ये हर उस बड़े सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर, फेमस पर्सन के लिए है जिनके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है, मैसिव ऑडियंस है। तो देखो, अगर आपके पास एक पावर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो तो उसको यूज़ करो ना अपने देश के लिए। खैर, बॉलीवुड से उम्मीद करना हमारी ही गलती है, क्योंकि बॉलीवुड तो हमेशा से ही पाकिस्तान के सपोर्ट में ही रहा है। इसीलिए तो मैं हूं ना जैसी मूवीज़ में पाकिस्तान को एक पीसफुल कंट्री दिखाकर हमारा ब्रेन वॉश किया गया था बचपन में। और हाँ, 26/11 सबको तो पता ही है और सबको पता भी है कि वो किसने किया था, लेकिन उसके बाद भी यही बॉलीवुड ने पाकिस्तानी आर्टिस्ट को इधर काम करने का मौका दिया था। आज वही पाकिस्तानी आर्टिस्ट इंडिया को गालियां दे रहे हैं, जबकि उनको पता है कि उनका देश गलत है। लेकिन दूसरी तरफ हमारा देश सही है, हमारे देश ने कभी कुछ गलत नहीं किया, फिर भी बॉलीवुड वालों के पास इतना हिम्मत नहीं है कि अपने देश के लिए आवाज़ उठाए, एक छोटा सा पोस्ट ही कर दे, इतना भी हिम्मत नहीं है इन लोगों में। और तुम लोग, जो लोग अब भी VPN वगैरह लगा कर पाकिस्तानी आर्टिस्ट को देखते हो ना, थोड़ा शर्म करो यार, तुम लोगों से बड़ा गद्दार कोई नहीं है। खैर, मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि इस सोशल मीडिया के टाइम पे उनके एक पोस्ट या एक ट्वीट से ज़रूर फ़र्क पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि किसी ने कोई पोस्ट नहीं किया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज जैसे रवीना टंडन मैम, विजय वर्मा, हर्षवर्धन राणे, ऐसे बहुत सारे थे जिन लोगों ने बिना किसी डर से सच्चाई के साथ पोस्ट किया। उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि उन लोगों की ऑडियंस चली जाएगी। लेकिन ऐसे भी थे जिन लोगों को बार बार बोलना पड़ा, उसके बाद उन लोगों ने एक पोस्ट किया, जैसे कि कार्तिक आर्यन, आलिया भट्ट, आई गेस प्रियंका चोपड़ा भी थी उसमें। और अमिताभ बच्चन जी ने तो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद एक ट्वीट डाला, वो भी एक ऐसा ट्वीट जिसमें PM मोदी जी का नाम तक नहीं लिखा गया उनसे। खैर, सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स है, उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि मतलब पाकिस्तान ने हमारे इनोसेंट लोगों को मारा, हमारे टेम्पल्स पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन रणवीर भैया जैसे लोग आज भी भाईचारा निभाना चाहते हैं। मतलब भाईचारा ना उधर निभाया जाता है जहाँ सामने वाला भी इंटरेस्टेड हो, ना कि उधर जहाँ सामने वाले को जैसे ही मौका मिला आपको मार दिया।
वो भी आपका धर्म पूछकर। और एक बात, ये जो इन्फ्लुएंसर्स पहलगाम के टाइम स्टोरीज ब्लॉग्स वगैरह डाल रहे थे ये बोल के कि हम कश्मीर गए थे या हम कश्मीर जाने वाले थे, सैड शायरीज वगैरह लगा रहे थे रिंग लाइट लगाकर, उनसे ना मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि शर्म करो यार, हर चीज व्यूज के लिए नहीं होती है। देखो ऐसा नहीं है कि मुझे बॉलीवुड से नफरत है या बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज मुझे पसंद नहीं है, बॉलीवुड मुझे ना बहुत ज़्यादा पसंद है और SRK की तो मैं बचपन से दीवानी हूँ, लेकिन जो सच है वो तो दिखाना पड़ेगा ना, वो तो बोलना पड़ेगा ना। देखो अगर वो लोग बोल सकते हैं कि इंडिया रहने लायक नहीं है, लेकिन जब इंडिया इतना बड़ा मिशन करता है तब वो लोग चुप रहते हैं, तो उनकी हिपोक्रेसी दिखाने का हक भी हमें है। तो आज जैसे ना साउथ कोरिया का इतना अच्छा इमेज बन चुका है पूरी दुनिया में K-pop के ड्रामा के कारण, वैसे ही बॉलीवुड या बाकी के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज अगर चाहती तो इंडिया का एक अच्छा इमेज ग्लोबली प्रेजेंट कर सकती थी। आज हॉलीवुड K-pop के जैसे हमारे पास भी ना बॉलीवुड एक सॉफ्ट पावर के रूप में होता, लेकिन हमारे वाले को तो देश के लिए बोलने से ही डर लगता है, पता नहीं किस बात का डर है। तो इनकी देशभक्ति पे शक नहीं कर रही, लेकिन जब ज़रूरत थी तब कुछ ना बोलकर ये मौका ना इन लोगों ने खुद ही दिया है सब लोगों को। आई नो कि काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन जिस देश में रहते हो, जिस देश के कारण इतने पॉपुलर हुए हो, जिस देश का खाते हो, जिस देश के लोग तुम लोगों को इतना प्यार करते हैं, अगर उन लोगों के लिए ही कुछ नहीं बोलोगे तो इतने पॉपुलैरिटी का, इतने फेमस होने का क्या फ़ायदा। बाकी आई होप कि वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कुछ गलत बोल दिया हो गलती से भी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बोल देना, ओके। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।